How are you? And in previous lecture we completed the grouping of capacitors and I gave you some problems but you did not solve till now and nobody asked any problem or doubt from me. Please take care and be try to be a hard worker because it is very high time and we don't know how long it will be continue lockdown. So please थोड़ा ज़्यादा काम करें और अब कल से आगे बढ़ते हैं। लगभग आज इस यूनिट को हम कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग इसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट कर दें इस यूनिट की पूरी और कोई भी डाउट है किसी का मैं आपको एनसीईआरटी भेज दूंगा। पहले चैप्टर की भेज दी थी मैंने, वो कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने। अभी सेकंड की इसकी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाले की भेज दूंगा। तो ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक एंड सम एमसीक्यू आल्सो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडे वर्क। ओके बच्चों, थोड़ा ही ध्यान देना कि ये वर्ड यहाँ गलत लिखा गया था। कल के नोट्स में सीरीज ग्रुपिंग में ये था 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, V1 V2 आर द पोटेंशियल्स अक्रॉस C1 C2 एंड V इज द नेट पोटेंशियल। तो लास्ट में आके तो ये देखो इफ नेट कैपेसिटेंस इज C, ये पोटेंशियल लिखा गया था इफ नेट कैपेसिटेंस इज C। बस ये थी थोड़ी सी लिखने की प्रॉब्लम। चलिए अब इसके बाद अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कुछ कल न्यूमेरिकल दिए थे, वो आप लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किए, ना ही मेरे से कोई डाउट पूछा है। क्या बताया था, सीरीज में आपका चार्ज सेम रहता है क्योंकि एक तरफ से एंटर करता है दूसरी तरफ से चलता चला जाता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है क्योंकि तीनों ही एक ही बैटरी से पैरेलल में अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं। वही पोटेंशियल इसके ऊपर है, वो इसके ऊपर है, वो इसके ऊपर है, तो पोटेंशियल रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो ये कल मैंने आपको बता दिया था। अब आप आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है एनर्जी का। कैपेसिटर्स बेसिकली दे आर यूज टू स्टोर द एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर अब आज हम अगला टॉपिक करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो मेन बात देखिए कि सपोज ये कोई कैपेसिटर है, इसकी 2 प्लेट्स हैं, ये फर्स्ट प्लेट है बच्चों और ये सेकंड प्लेट है। अब सोचिए आप इसको कुछ चार्ज दे देते हैं, किसकी हेल्प से दोगे? बैटरी की हेल्प से। तो मान लीजिए आपने बैटरी अप्लाई की और इसकी की ऑन की है और इसको आपने कुछ चार्ज दे दिया। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कैसा चार्ज आएगा? कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव, और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो जब ये चार्ज आप देंगे तो सोर्स कुछ वर्क करेगी। क्यों? ये पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव आ चुका है, तो और पॉजिटिव जब जाएगा तो ये उसको रिपेल करेगा, तो यानी कि बैटरी को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आप जानते हैं यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क क्या होता है? V। तो सपोज DQ चार्ज आपने इसको दिया, मान लीजिए Q इस पर चार्ज पहुंच गया और इसके ऊपर प्लेट के ऊपर -Q है, ये हाई पोटेंशियल पे है, लो पोटेंशियल पे है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया? V। तो इसको आपने चार्ज Q दे दिया। अगर आप और थोड़ा ज़्यादा चार्ज देना चाहते हैं तो ये बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क स्टोर हो जाएगा इसके अंदर कैपेसिटर के एज ए एनर्जी। दोबारा समझो कि मान लीजिए इसका आपने बैटरी से कनेक्ट किया इस कैपेसिटर को और इसकी इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला गया और इस पर नेगेटिव। ठीक है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो और जो चार्ज जाएगा ये उसका अपोज करेगा, रिपेल करेगा, तो उस रिपल्सन के कारण इसको वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान दें इस बात को, जो बेसिक्स हैं फिजिक्स के, कि एनर्जी स्टोर किस में होती है? सर अपोजिंग बिहेवियर में। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव के आने का अपोज करेगा, तो इस बैटरी को और वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करेगी वो वर्क स्टोर हो जाएगा इस कैपेसिटर के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो क्लियर होगी सबको? तो ये एनर्जी स्टोरेज होती है। तो लिखिए कंसीडर Q इज द चार्ज गिवन टू ए कैपेसिटर with the help of a source। ये सोर्स है, ठीक है, and V is the potential
So Q is equal to CV और V is equal to Q by C. V is equal to Q by C. Some small amount of work done in giving an additional charge dq to the capacitor is, क्या हो जाएगा बच्चों, dw is equal to vdq because v is the amount of work to give the unit charge और dq चार्ज देने में और कितना वर्क हो जाएगा, vdq. v की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, q by c dq. और फॉर नेट चार्ज इंटीग्रेटिंग, for net work done to give the charge integrating from 0 to Q. सोचिए, क्लियर? किस तरह की प्रॉब्लम बन गई, जिस तरह +1 में आपने क्या किया था, एनर्जी स्टोर्ड बाय ए स्प्रिंग, तो 1/c कॉमन बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 0q q dq बच्चों. q dq x dx का इंटीग्रल क्या था, x²/2, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, q²/2. तो w इज इक्वल टू 1/c q²/2 और 0 to q बच्चों. तो 1/2c लिमिट रख दीजिए, q² - 0. दिस वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. कैपेसिटर यूनिट से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या आ जाएगी, q² / 2c बच्चों, -0. तो चेंज इन वर्क देखो, फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क, दिस वर्क विल स्टोर एज द एनर्जी. पहला फॉर्मूला आपका ये आ गया, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. q रख दीजिए, पुटिंग q इज इक्वल टू cv. u इज इक्वल टू c² v²/2c, c कैंसिल है 1/2 cv². तो सेकेंड रिलेशन ये आ गया आपका, हाफ cv². एक ये आ गया. और तीसरा c इंटू वी को क्या रख सकते हैं आप, q. पुट cv इज इक्वल टू q, क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 1/2 q इंटू वी. तो देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, फर्स्ट ईयरी, सेकेंड ईयरी, थर्ड ईयरी. तो यू कैन राइट कलेक्टिवली दिस रिलेशन, u इज इक्वल टू q²/2c इज इक्वल टू हाफ cv² इज इक्वल टू 1/2 qv बच्चों. तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. दोबारा समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, इसकी फर्स्ट प्लेट ये है, सेकंड ये है. फर्स्ट प्लेट को आपने सोर्स से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव चार्ज से, सेकंड को नेगेटिव से कर लो, चाहे अर्थ कर लो, दोनों एक ही बात है. तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. यदि आप इसको और चार्ज देना चाहेंगे तो इस सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि वो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा. वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो रहा है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो. क्या किया आपने कि कंसीडर q इज द चार्ज given to a capacitor with the help of a source and v is the potential. तो q is equal to cv, तो v is equal to q by c. अब आप थोड़ा और चार्ज इस q से और थोड़ा dq चार्ज इसको देना चाहते तो बैटरी कितना वर्क करेगी आपकी, dw is equal to v dq. some small amount of work done is given to an additional charge dq to the capacitor. क्या आ जाएगा, v dq, v की वैल्यू उठा के रख दी, q by c dq. फॉर नेट वर्क डन इंटीग्रेटिंग 0 to q कर दीजिए, 0 to q by c dq. तो 1/2c q dq q²/2.
तो 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस 0. दिस वर्क इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड बाय द कंडक्टर और कैपेसिटर. तो क्यू स्क्वायर बाई 2c. पुटिंग q इज इक्वल टू सी वी, तो इस q की जगह सी वी रख दिया, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, बेटे एक c कट जाएगा तो हाफ सी वी स्क्वायर. एंड पुटिंग सी वी इज इक्वल टू q, तो u इज इक्वल टू हाफ क्यू वी. तो तीन रिलेशन आ जाते हैं, एक ये और एक ये, तीनों आपके एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. तो उसी की तरह ये पैरेलल टॉपिक है जैसा आपने +1 में एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की थी. वहाँ क्या आई थी? हाफ के एक्स स्क्वायर. यहाँ क्या रही? हाफ सी वी स्क्वायर. आप देखिए, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ इन बिटवीन द when Q in Coulomb, V in volt and C in farad, the unit of energy will be joule. विल बी जूल. ठीक है, तो ये आ गया आपका ये तरीका. ऐसा यूनिट में सारी चीजें चल रही हैं और कुछ नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा आपका. ठीक है, ये आपकी होगी एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. एक बात और आइडिया दे देता हूं मैं आपको. अब देखिए, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द क्यू एंड वी, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन Q and V, we get a straight line याद करो, लाइक फोर्थ और एक्स में जो आपने ग्राफ खींचा था फिजिकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर वाले, उसमें उसी की तरह क्या आ जाएगा? इट विल बी स्ट्रेट लाइन और ओ ए. द एरिया OAC tells the energy stored by capacitor. So U is equal to 1/2 half into area of triangle, base into height, OC into AC, यानी कि 1/2 Q into V. तो हाफ Q into V. तो याद करो, जैसे स्प्रिंग की एनर्जी आपने +1 में निकाली थी, उसके बाद वो एरिया अंडर ग्राफ जो निकाला था वो वर्क था, और वही वर्क क्या थी? एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग. ऐसे एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का भी एरिया अंडर द ट्राइंगल OAC क्या आ जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. क्लियर सबको? अब आप आ जाइए द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर. Energy density of a parallel plate capacitor. एनर्जी डेंसिटी, सोचिए वर्ड आ गया, क्या हो जाएगी? इट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय द कैपेसिटर. इट इज द एनर्जी stored per unit volume by a capacitor. It is the energy stored per unit volume by a capacitor. This is the energy density. क्या आगे बच्चों? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. बोलिए, एनर्जी हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? याद करो, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो ए इंटू डी बच्चों. ठीक है, तो C की वैल्यू रख दीजिए ε0 A/D
और V क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे, इन दोनों फॉर्मूलों की वैल्यूज में रख दीजिए तो ये आ जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वेयर ई इंटू डी का स्क्वेयर बाई ए इंटू डी। बच्चों सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये आ गया आपकी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू ई स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई ए डी। बच्चों अब देखो ए के ये रहा, ए से ए कैंसिल, डी डी और डी स्क्वेयर तीनों कैंसिल हो गए, ऊपर चला जाएगा तो क्या बचा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। अब आप देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर क्या आ गया बच्चों, यहाँ क्लियर हो गया, इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। एक फॉर्मूला है, चलो एक और आइडिया देता हूँ, ई इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो एनर्जी डेंसिटी। ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं एनर्जी डेंसिटी के, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोबारा देख लीजिए, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आपको पता चल गई, हाफ सी वी स्क्वायर, ये 2-3 फार्मूले बन जाते हैं। तो अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय द कैपेसिटर। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ सी वी स्क्वायर बाई वॉल्यूम ए डी, तो सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वी ई इंटू डी। तो ये सी और वी की जगह दोनों वैल्यूज रख दिया आपने, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ई डी स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम एरिया इंटू डी। ध्यान दो, दोबारा लो आइडिया दे देता हूँ। सपोज ये दोनों प्लेट थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये गैप कितना था बच्चों डी, और ये एरिया था ये क्या आ गया आपका, प्लस क्यू चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर माइनस क्यू ऑन दिस प्लेट। तो क्या हो गया था, एरिया इंटू डेप्थ क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय द कैपेसिटर कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी स्क्वायर बाई ए डी। अब देखो बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दिया हमने, ये तो डी स्क्वायर ये रहा, डी यहाँ जाके डी स्क्वायर ये बन जाएगा, तो डी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर हो गया, देखो हाफ एम वी स्क्वायर की तरह या हाफ के एक्स स्क्वायर की तरह कांस्टेंट हो गया, और ये बेटा आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये एनर्जी होगी आपकी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो कहा था कि स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली। तो यह है एनर्जी डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर्स कंप्लीट हो गया टॉपिक। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बनता है बच्चों लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ शेयरिंग चार्जेस। ऑन शेयरिंग चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। अब आप सोचिए क्या कह रहा है। एक्चुअली अगर आपके पास दो कैपेसिटर है, मान लीजिए एक कैपेसिटर ये है और इसके ऊपर चार्ज आपने प्लस Q1 दे दिया एंड माइनस Q1 विल इंड्यूस ऑन दिस सरफेस and V1 is the potential across this and C1 is the capacitance of this capacitor, and this is the second capacitor, plus Q2 is the charge on this plate and minus Q2 will induce at the inner face of this plate minus Q2, and V2 is the potential across it and C2 is the capacitance of this capacitor. Clear? अब क्वेश्चन उठता है कि यदि आप इन दोनों को शेयर कराते हैं, शेयरिंग का मतलब इन दोनों की ये तार एक साथ कनेक्ट कर दें और ये एक साथ कनेक्ट कर दें, तो ये शेयरिंग हो जाएगी दोनों कैपेसिटर्स की।
ये दोनों कनेक्ट कर दिया आपने। सपोज ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो दे विल शेयर द चार्ज। और मेन बात क्या है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है मान लो, इसके ऊपर नेगेटिव, इधर इसका पॉजिटिव बच्चों और सपोज इसका ये नेगेटिव। क्लियर। अब आप देखिए शेयरिंग कब तक होगी, दिस इज द पॉइंट। एक्चुअली आप सोचो, चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज ये एक पानी का टैंक भरा हुआ है यहाँ तक, और एक खाली टैंक इसकी साइड में मैंने रख दिया है। क्लियर, ये रख दिया आपने, और इन दोनों को यहाँ से मैंने अभी बंद किया और कनेक्ट कर दिया, पानी भरा हुआ है इसमें। अब बताइए अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या होगा, इसमें पानी कब तक एक से दूसरे में शेयर होगा, जब तक कि दोनों की हाइट इक्वल ना हो जाए। सोचो क्या कहती है आपकी फिजिक्स, इसका पानी इधर जाएगा कब तक, जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना आ जाए, यानी कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम ना हो जाए। तो इसी तरीके से अब आप देखिए कि अगर इन दोनों में एक हाई पोटेंशियल पे मान लीजिए V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो इसका चार्ज इस पर आएगा, लेकिन कब तक, जब तक कि दोनों की पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो दे विल शेयर द चार्ज अप टू कॉमन पोटेंशियल। क्लियर, इस V को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। सबकी समझ में आ गया। ये दोबारा देख लो कि एक कैपेसिटर ये लिया आपने, जिस पे को चार्ज दिया +Q1, इस पे -Q1 आ गया, +Q2 इसको दिया, -Q2 इसको, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2 और इसका चार्ज C, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका C2 सपोज। क्लियर। नाउ दीज टू प्लेट्स, सिमिलर प्लेट ऑफ these two capacitors are joined together with the help of the wires, connecting wire, क्योंकि किसके थ्रू फ्लो करती है चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू द वायर्स करती है, जैसे पानी थ्रू पाइप करता है। तो अब बोलो दे विल शेयर द चार्ज अप टू हाउ मच, अप टू देयर कॉमन पोटेंशियल, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो हमें अब मेन बात क्या है कि एनर्जी बिफोर, इन दोनों की एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस मिला। इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो वो एनर्जी गई कहाँ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। क्लियर होगी बात, कि वो जो एनर्जी है जो शेयरिंग के बाद घटी, वो गई कहाँ, थ्रू दीज कनेक्टिंग वायर्स, इट विल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस और कैपेसिटर्स। क्लियर हो गया। सपोज देयर आर two capacitors of capacitances C1 and C2 having charges Q1 and Q2 at potentials V1 and V2. The energy of capacitors U1 is equal to 1 by 2 C1 V1 square and U2 is equal to 1 by 2 C2 V2 square. The total energy U is equal to U1 plus U2 1 by 2 C1 V1 square plus 1 by 2 C2 V2 square. So U is equal to half common C1 V1 square plus C2 V2 square. This is the expression of the total energy of these two capacitors. Now the two capacitors are joined together and they will share the charge up to common potential. ये अपने आप में एक टॉपिक भी बन जाता है। तो क्या आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल,
V is equal to total charge Q1 plus Q2 upon total capacity C1 plus C2. So C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 बच्चों, ये आ गया आपका total charge of the capacitor, total potential of the capacitor is called common potential. The energy of the system आफ्टर शेयरिंग क्या आ जाएगी बच्चों, यू डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 नेट कैपेसिटेंस इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। समझो दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी, C1 C2 पैरेलल में लगभग इस तरह काम करेंगे, तो C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर से। V की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम सेकेंड, बोलिए यू डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वेयर, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वेयर। एक कट जाएगा, नीचे एक बचेगा। चलो एक स्टेप और कर देता हूँ। क्या बचा बच्चों, यू डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, नंबर 3। क्लियर? तो ये देखिए आपकी अभी तक हमने ये स्टडी कर ली कि इन बोथ द केसेस, सपोज देयर आर टू कैपेसिटर्स of capacitances C1 and C2, they are charged with the help of potential V1, and Q1 is the charge on the capacitor C1 and Q2 is the charge on capacitor C2. So individually their energies are half C1 V1 square and C2 V2 square, and the total energy of these two capacitors will be 1/2 C1 V1 square plus C2 V2 square. By adding these two energies, so you can take common half, so C1 V1 square plus C2 V2 square is the energy बिफोर शेयरिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। जब आप इन दोनों को शेयर करा देंगे तो दे विल शेयर द चार्ज अप टू कॉमन पोटेंशियल। तो नाउ द टू कैपेसिटर्स आर जॉइंड टुगेदर एंड दे विल शेयर द चार्ज अप टू द कॉमन पोटेंशियल। तो ये कॉमन पोटेंशियल का जो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, एंड यू नो वेरी वेल Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 को हम क्या लिख लेंगे C1 V1 और Q2 को C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। The energy of the system after sharing U dash half C1 V1 plus half C1 plus C2 into V square. V is the common potential. So putting this value of common potential here, so you can calculate the energy of the system after sharing, यानी कि energy of this part. 1/2 C1 plus C2, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 complete whole square. So एक C1 प्लस C2 कट जाएगा तो क्या बचा, 1/2 C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर। एक कट गया तो हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 इज द एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। और प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि U डैश ऑलवेज लेस देन होती है U से, तो U डैश इज less than U, the loss of energy क्या आ जाएगी बच्चों, डेल्टा U इज इक्वल टू U माइनस U डैश। तो यू कैन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। तो यू कैन टेक कॉमन 1/2, एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस 1/2 C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल फाइंड, देखिए इसका एलसीएम ले दीजिए, C1 प्लस C, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर
इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे बहुत टाइम लगेगा। ये डेल्टा U इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इट इज इजी टू लर्न इट, क्योंकि कई स्टेप में जाकर आपसे होगी। 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्योंकि मैं आपको आइडिया दूँ, +1 में यही सेम रिलेशन आपका लगभग आया था। वो लॉस ऑफ एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव में आपको कोलिजन में ध्यान दो, तो उसमें क्या आई थी आपकी 1/2 M1 M2 अपॉन M1 M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्म है हाफ C1 C2। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी लेंथी पड़ती है एक्सप्रेशन। बेटर है कि आप इसको, ये C1 C2 नीचे है ही है, बस C1 C2 ऊपर आ गया ये, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है आपकी एनर्जी स्टोर्ड, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर। और क्या समझाया था, दिस एनर्जी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू द कनेक्टिंग वायर। दिस एनर्जी विल कन्वर्ट in the form of heat through the connecting wires। तो ये है आपका टॉपिक। तो ये हो गया हमारा इन लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर्स, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। सबकी समझ में आ गई बात। तो दिस एनर्जी विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आते हैं बोर्ड में, तो इसको अच्छी तरह टॉपिक को आप करेंगे। लगभग लास्ट टॉपिक। हाँ, एक बार ये भी आया था, मैं आपको बता दूं कि सपोज अगर दोनों कैपेसिटर के आप अपोजिट प्लेट कनेक्ट कर दें, मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट इसकी है और ये Q1 चार्ज है बेटे इसका, और ये माइनस Q1, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1, और इसका सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V2, और ये इसकी प्लेट आपकी पॉजिटिव Q2 माइनस Q2। क्लियर। अब क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं, इसकी प्लेट इसके, यानी उल्टा करके आप अगर इनको कनेक्ट कर देते हैं, ये चीज समझिए। क्या किया आपने, C1 की पॉजिटिव प्लेट को C2 की नेगेटिव प्लेट से सपोज इफ यू कनेक्ट इट, ठीक, तो नाउ द कॉमन पोटेंशियल विल बी कॉमन potential in this case will be V is equal to Q1 minus Q2 upon C1 plus C2, यानी कि C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो एक बार बोर्ड में इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ गया आपका, इफ द डिफरेंट प्लेट, यानी कि कैपेसिटर C1 की पॉजिटिव प्लेट को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर C2 की नेगेटिव प्लेट से, यानी कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, तो नाउ दे विल शेयर द चार्ज एंड अप टू कॉमन पोटेंशियल, देन कॉमन पोटेंशियल विल बिकम C1 C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ माइनस साइन आ जाता है, तो ये बात आपको बड़े ध्यान से समझने की है। तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल इन दिस केस। नीचे C1 प्लस C2 ही रहेगा, तो कहीं अगर ये आ जाता है, एक बार बोर्ड में आ चुकी है ये प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने आपको बता दी इसके ऊपर बेस्ड। अब आप इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, और मैं आपको आइडिया दे दूं कि ये हमारी यूनिट कंप्लीट होगी है फर्स्ट। वान डी ग्राफ जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है अब CBSE के, तो इसलिए उसको करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वान डी ग्राफ जनरेटर एक और मशीन है जो पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेटर है, वान डी ग्राफ ने बनाया था, तो वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, मशीन है एक, तो इसलिए उसे कराने की ज़रूरत नहीं समझ रहा मैं। आप लोग अब यहाँ तक किए कंप्लीट, यानी कि यूनिट कंप्लीट आपकी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब काफ़ी बड़ी यूनिट थी, तो इसको अब आप अच्छी तरह तैयार करेंगे सभी बच्चे, नोट्स बना लें, और जो मैं अभी आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ उनको सॉल्व कर दीजिए सभी न्यूमेरिकल्स को।
चलिए आज का काम मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखिए कहाँ से शुरू किया था आज हमने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सपोज ये कैपेसिटर, इसकी पॉजिटिव प्लेट को, इसकी फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, सेकंड को नेगेटिव चार्ज। देते कहाँ से आप जानते हैं, सोर्स ऑफ चार्ज क्या होती है आपकी, सोर्स ऑफ करंट वोल्टेज सारी बैटरी। आपके घरों में भी आप देखो इन्वर्टर के साथ आपकी बैटरी लगी हुई है, डीसी सप्लाई होती है। तो ये पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर की इस प्लेट से कनेक्ट हुई, नेगेटिव इससे, तो ये अपना चार्ज इसको देगी। लेकिन जैसे ही इस पर सब कुछ चार्ज आ जाएगा तो दिस चार्ज विल स्टार्ट टू अपोजिंग फॉर न्यू कमिंग चार्ज। So the source of EMF for this battery will supply the charge to this capacitor and it will perform some work, and this work will store by the capacitor in the form of energy। बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसकी एनर्जी इसमें जाके स्टोर हो रही है। क्लियर? यू कैन से हियर द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी और इट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। तो बहुत सारी कंसेप्ट हैं, तो यू कैन कीप इन योर माइंड एज आई डिस्कस, बिकॉज यू नो वेरी वेल इन नोट्स यू सी ओनली द bookish knowledge, but what I discuss with you, keep in your mind. So many things I tell you new. Consider Q is the charge given to the capacitor with the help of a source. So Q is equal to CV, तो potential of this capacitor will be, सोचिए जो potential इसका वो इसका होगा, पैरेलल में फिलहाल दोनों, Q is equal to Q by C। और अगर कुछ suppose some more work will be done by the source to give very small amount of charge dq, so some small amount of work done in giving an additional charge dq to the capacitor is dw is equal to v dq, तो q by c dq हो जाएगा। फॉर नेट वर्क डन, जैसे हाफ के एक्स वाला वही सेम उसी तरह की प्रॉब्लम बन गई, वहाँ के ऊपर था मल्टीप्लाई में कांस्टेंट की तरह, यहाँ नीचे है कैपेसिटीज की। फॉर नेट वर्क डन टू गिव द चार्ज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू q, तो इंटीग्रेट कर दीजिए dw 0 टू q बाई सी dq, तो बेटे c कांस्टेंट बाहर आ गया, हाफ c, तो q dq। इंटीग्रेटिंग आपको पता ही x dx का जैसे +1 में किया था x स्क्वायर बाई 2, तो ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ q स्क्वायर बाई 2। सो पुटिंग द लिमिट्स हाफ c q स्क्वायर माइनस 0, तो दिस वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c। पुटिंग q इज इक्वल टू cv, u इज इक्वल टू c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c, तो हाफ cv स्क्वायर। सेकंड formula, and for third relation you can put cv is equal to q, तो half q into v बच्चों। there are three relations for the energy of the capacitor, q square by 2c, half cv square 1 by 2 q into v। क्लियर? अगर अब आप यूनिट्स की बात करते हैं कि यदि आप मानते हैं कि in SI q in coulomb, v in volt and c in farad, तो the unit of the energy will be joule। आप देखिए लास्ट वाले फॉर्मूले से, किससे, हाफ क्यू वी से। बोलिए इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द क्यू एंड वी, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एरिया अंडर द ग्राफ दिस ट्राइंगल OAC क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस क्यू हाइट वी, तो हाफ क्यू इनटू वी, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यू नो वेरी वेल, जहाँ डेंसिटी आ जाती है अगर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम, +2 में आके समझ गए आप। 9-10 तक आप सिर्फ डेंसिटी क्या पढ़ते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं आपको इसलिए रिवाइज कराता रहता हूँ चीज़ें, लेकिन यहाँ आके आपको पता है लीनियर डेंसिटी क्या आती, अपॉन लेंथ, एरियल डेंसिटी अपॉन एरिया और वॉल्यूम डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। तो हियर द कैपेसिटर हैव द वॉल्यूम, तो द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय ए कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो हाफ CV स्क्वायर बाई AD। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ C एप्सिलॉन A बाई D एंड V इक्वल टू E इंटू D, ये रख दीजिए यहाँ, इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन A बाई D E इंटू D का स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर खोल दिया, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो D यहाँ आ जाएगा D स्क्वायर, और A इसे A कैंसिल, D स्क्वायर चलिए क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, और इस फॉर्मूले से बड़ा क्लियर कंसेप्ट मिल रहा है कि ये स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन होती है पैरेलल प्लेट में, आपको पता है गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन का लास्ट स्पेशल केस, ऑलवेज मैंने बताता हूँ, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रख दीजिए E को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन स्क्वायर, एक एप्सिलॉन कट जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द
कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। कंप्लीट हो गया ये आ गया। इसके बाद है आपने क्या किया था, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग कैपेसिटर्स और चार्जेस। अब देखो अगर दो कैपेसिटर्स, एक ये फुल्ली चार्ज है, सपोज Q इज वन इज द गिवन टू द चार्ज टू द कैपेसिटर first C1 and V1 its potential and Q2 is the charge given to the second capacitor at potential V2 और capacity C2. The energy of the capacitors individual की क्या आ जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। द टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 क्या आ गई, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। कॉमन ले लिया हाफ को, C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर बच्चों, ये आ गई। और नाउ इफ दे आर कनेक्टेड विद द वायर्स दे विल शेयर द चार्ज। और आपको पता है शेयरिंग में, इसलिए मैंने पानी वाला केस समझाया। अगर एक वाटर टैंक है, यहाँ तक पानी है इसमें और ये दूसरा खाली है और इसको आपने बंद किया हुआ है, यहाँ से खोल लेंगे तो इसमें से शेयरिंग होगी, इसको वाटर देगा कब तक, जब तक कि दोनों की हाइट इक्वल ना हो जाए। आप जानते हैं +1 की फिजिक्स की स्टडी से, मैकेनिक्स से आप, तो वही बात यहाँ है, कब तक, कॉमन हाइट तक, कॉमन पोटेंशियल एनर्जी तक। उसी तरीके से दे विल शेयर द चार्ज अप टू कॉमन पोटेंशियल। दैट कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। सो Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 और C1 प्लस C2। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर शेयरिंग हाफ टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर कॉमन पोटेंशियल। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका V की वैल्यू ये है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये रिप्लेस कर दीजिए V को यहाँ से। सो हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर, जब स्क्वायर करेंगे ऊपर नीचे तो इससे कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये बचा आपका हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। और प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि U डैश जो है U से कम होती है, यानी कि दिस एनर्जी बिफोर शेयरिंग इज ग्रेटर देन द एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो इसका मतलब वो गई कहाँ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली। तो हियर द एनर्जी ऑफ दिस पार्ट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ दिस पार्ट, ये फिजिक्स है। तो दिस द एनर्जी आफ्टर शेयरिंग विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दीज कनेक्टिंग वायर्स। तो क्लियर हो गया कि इन कनेक्टिंग वायर्स के हेल्प से कुछ आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो ये आ गया आपकी U डैश इज लेस देन U, सो द एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी यानी कि डेल्टा U इक्वल टू U माइनस U डैश। तो यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ U हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस एनर्जी आफ्टर शेयरिंग हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आप इसको खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोल लेंगे, बहुत बड़ा वो बन जाता है, कुछ काटेंगे कुछ बचेगा। बेटर है कि डायरेक्ट आप इसको लर्न कर लें। डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। मैंने बताया कि ये किसके साथ मैच करती है, इसकी एनर्जी जो आपने +1 में लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ी थी कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में आई थी, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। उसी तरह की एक्सप्रेशन आप देखिए, सब सिमेट्री चलती है, नेचर ऑफ सिमेट्री, सब जगह उसी तरह की बातें चल रही हैं। जो मैटर की प्रॉपर्टी तो उसी तरह चार्ज की प्रॉपर्टी आती जा रही है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी का डिफरेंस होता चला जाता है। आपने देख लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस एनर्जी विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। तो ये सबकी समझ में आ गया, ये जो एनर्जी आपकी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू द कनेक्टिंग वायर। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन आया है कि अगर आप ये देखो, ये मैंने स्टार बना के अलग से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप दोनों कैपेसिटर्स की अपोजिट प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए सेकंड फिगर पे, अब आपने फर्स्ट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया, इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव से। अब क्या देखा गया कि जो दोनों में शेयरिंग होगी उसका जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, V इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों, Q2 माइनस Q1 भी आ सकता है, जिसका भी चार्ज ज्यादा होगा उसका आएगा। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, अगर गलती होगी तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, इससे आपका कोई लॉस नहीं है। तो ये आ जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ गया। तो ये अब हमारा कॉमन पोटेंशियल आ जाता है इफ द
opposite plates of the capacitor are joined together, तो then the common potential will be this. आगे सबकी समझ में? ये हमारी यूनिट कंप्लीट होगी थ्योरी इसकी। अब आप इसके न्यूमेरिकल कीजिए। मैंने आपको कल ग्रुपिंग के भेजे हैं, वो मुझे दिखाइए, और उसके बाद मैं आज कुछ एनर्जी के दूंगा आपको, और इसको लर्न कर दीजिए यूनिट को बच्चों। देखो, वी मस्ट बी होपफुल के हम नए तरीके से स्टडी कर रहे हैं और नए काम शुरू कर रहे हैं, तो उसको हम अच्छे तरीके से लर्न करें और रीड करें और होमवर्क पूरा करें। ये भी एक नया तरीका है, ठीक है। चलिए, और आगे आने वाले टाइम में लगता है कि शायद ऐसी पढ़ाई करनी पड़े। तो टेक केयर, ओके, थैंक यू।